अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं करेले की रेसिपी। करेले की रेसिपी आज से पहले आपने बहुत सारी खाई होगी, मसाले वाली, भरवा करेले की रेसिपी, भुर्जी वाली, फ्राई। लेकिन आज हम जो करेले की रेसिपी बनाने वाले हैं, ये करेले की रेसिपी आज से पहले आपने नहीं खाई होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर एक बार इस तरीके से बनाकर करेले की रेसिपी खा लेंगे ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ इस रेसिपी को आप डेली खाना पसंद करेंगे। इसके आगे आपको कोई रेसिपी, कोई सब्जी मुँह नहीं भाएगी। इतनी बेहतरीन सब्जी बनकर आज हमारी करेले की तैयार होने वाली है। बस आप पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को कहीं से भी स्किप करके भगाकर बिल्कुल मत देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली हमारी नई नई रेसिपी देख पाएँ। यहाँ पर गाइस हमने 1 किलो करेला लिया है। करेले को हमने बढ़िया से अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है, 2 से 3 पानी। और उसके बाद में अब क्या करेंगे, जो करेले की डंठल होती है उस डंठल को हम दोनों तरफ से अच्छे से हटा देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम खूबसूरती से हमारा करेला तैयार है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए आगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम जो है करेले की जो ऊपर की थोड़ी-थोड़ी सी छिलके होते हैं ना, मतलब छिलके नहीं हैं, वो करेले ही हैं, लेकिन थोड़े से जो इसके ऊपर दरारें होते हैं ये, उसे हम हल्का-हल्का सा निकालेंगे। बिल्कुल मामूली सा, एकदम हल्का सा निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से इनको छील देते हैं, लेकिन हमें इसे छीलना नहीं है। अब आप ये सोचिए कि हम करेले खाते क्यों हैं? आज का ये फ़ैशन बन गया है कि इसे, करेले के जो ऊपर के टुकड़े होते हैं ना, उसे लोग छील कर फेंक देते हैं। लेकिन ये बताइए कि फिर जब पूरे करेले में आपको मिलेगा क्या? पूरे करेले में बस यही तो है, तो इसका कौन-सी जो है ये छीलने वाली फ़ैशन है कि इसे छीलकर निकाल दो। हाँ, चलिए मानती हूँ कि आप थोड़ा-सा इसको बढ़िया से तलने के लिए हल्का-सा निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम तलने के लिए अगर इसे हम निकाल देते हैं, तो भी तो समझो जो भी इसका ये करेले का ऊपर से लेके अंदर तक जो भी पार्ट है, वही तो वो हमारा ऊपर का भी रहता है। हम करेला की जो सब्ज़ी होती है वो क्यों खाते हैं? हम इसीलिए खाते हैं कि करेले की जो सब्ज़ी है ना, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं करेला कड़वा होता है, तीखा लगता है, ऐसा-वैसा। लेकिन आप खुद सोचिए कि आखिर करेले में जो इतनी सारी खूबियाँ हैं, इतने सारे सारे जो है हेल्दीपना है, ये क्यों है? ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफ़ीद होते हैं। ये इतने सारे जो है गुणों से भरे हुए हैं ना, कि मैं इसकी जो ख़ासियत बताऊँ तो बताती ही रह जाऊँगी। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप करेले को छिलकर बिल्कुल ना बनाएँ। बिल्कुल, अगर आप छीलना चाहते हैं, हल्का-सा आप इसको थोड़ा-सा अच्छे से फ्राई करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस रेसिपी को कहीं से भी स्किप करके बिल्कुल ना देखें, रेसिपी को पूरा देखें। और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। फिर से मैं एक बार कहती हूँ गारंटी से कि आज से पहले आपने करेले की ये रेसिपी नहीं खाई होगी। अब यहाँ पर हमने करेले की जो है आगे पीछे के टुकड़े हमने इनको हटा दिया है। उसके बाद करेले को हमने छीलकर इसके जो हल्के-फुल्के से जो छिलके निकले हैं उसे हमने रख लिया है। अब करेले को बीज से फाड़ेंगे, उसके बाद में चम्मच की मदद से हमने इसके सारे बीज को निकाल लिया है। और करेला हमारा देख सकते हैं, ना ही कहीं से फटा है, ना टूटा है। बिल्कुल एकदम साफ-सुथरे से, एकदम खूबसूरती से हमने सारे बीज को करेले की निकाल लिया है। करेले के जो बीज हैं बिल्कुल नरम हैं, और हम इस बीज का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो इसके छिलके हमने निकाले हैं उसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हम इसमें से कुछ भी नहीं फेंकने वाले हैं। तो चलिए पहले इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में यहाँ पर हमने सूखा धनिया 1 से डेढ़ कप के आसपास लिया है। यहाँ पर हम 1 चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच सौंफ लेंगे, हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पर हम अजवाइन लिए हैं, और 2 आड़ी हमने लहसुन की ली है।
अब ये सारे मसाले को हमें क्या करना है, इनको हमें भूनना है। तो यहाँ गैस के ऊपर हमने एक पैन रखा है, पैन में हम अपना लहसुन डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से चलाकर बढ़िया से भून लेते हैं। मसाला भूनते समय इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि मसाला हमारा जो है वो जलना नहीं चाहिए, बस अच्छे से मसाला भुन जाए, मसाला का कलर जो है वो लाल हो जाए, यानी हमारी जो धनिया है बाकी उसके ऊपर भी लाल कलर आ जाए, गोल्डन कलर हो जाए, लेकिन मसाला जलना नहीं चाहिए। पहले हमने लहसुन और मिर्ची को भूना है, उसके बाद में हम इसमें धनिया अपना भूनेंगे, उसके बाद में हमारा जो बारीक वाला मसाला है जैसे सौंफ, जीरा, अजवाइन, हम उसे लास्ट में डालेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा ये मसाला जल जाएगा। अब मसाले को पहले ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद में मसाले को चलिए फटाफट पीस लेते हैं। मसाला यहाँ पर पिसकर तैयार हो चुका है। अब उसी पैन में हमने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच छोटे चम्मच से तेल। अब उसमें हम डाल देते हैं जो हमने अपने करेले को छिला है, उसके उस छिलके को हम यहाँ पर डाल देते हैं। छिलका नहीं है गाइस, सॉरी, ये जो इसकी ऊपर की चमड़ी होती है ना, उसे जो हमने निकाला है ना, उसे हम एकदम बढ़िया से तेल के अंदर फ्राई करेंगे, यानी तलेंगे। अब हम ये क्यों तल रहे हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर डाल दी है। हल्दी पाउडर डालकर यहाँ पर इन्हें बढ़िया से अच्छे से हमें तलना है। तो चलिए फटाफट बिल्कुल एकदम अच्छे से तलेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। यहाँ पर हमें इसको तलते हुए देख सकते हैं, कम से कम यहाँ पर हमें 5 से 7 मिनट तक हो चुके हैं और यहाँ पर 5 से 7 मिनट हमें इसको तलने के बाद में हमारे करेले की ये जो गूदे हैं ये कैसे होते हैं आगे हम आपको बताएंगे। तब तक हम दूसरी की तैयारी कर लेते हैं। हमारा करेला का जो छिलका है वो एक तरफ फ्राई हो रहा है, तो एक तरफ यहाँ पर मसाला पिस गया है। मसाले को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद में जो इसके बीज हैं, बीज को भी हम हल्का सा दरोड़ लेते हैं, यानी पीस लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके जो बीज है ना वो टाइट हैं तो फिर उसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे करेले के सारे बीज बिल्कुल नरम थे तो उस बीज का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं फेंकने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेले की जो हमने छिलके उतारे हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब उसके अंदर हम जो अपना करेले का बीज पीसे हैं ना उसे हम डाल देते हैं। उसे डालकर भी हम कम से कम यहाँ पर 6 से 7 मिनट तक अच्छे से बिल्कुल मीडियम आंच पर बढ़िया से तल लेते हैं, यानी इसे भून लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है ना, कच्चापन इसका निकल जाए। यहाँ पर इसका जो करेले का जो छिलका है देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, एकदम अच्छे से हमने इसे तल लिया है। अब बीज को भी हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब फ्राई करने के बाद में अब इसमें हम अपना मसाला डाल देते हैं। आँच को यहाँ पर बिल्कुल मीडियम रखेंगे। इसमें मसाला डालकर मसाले को अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो चलिए फटाफट इसी तरीके से इनको बढ़िया से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद में 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 बारीक कटी हुई प्याज ली है, बड़े साइज की प्याज है जिसे हमने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर हम 1.5 नींबू का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी 1 और आधा। नींबू की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इसमें 1 ही नींबू डालने वाली हूँ, आधा नींबू हम बाद में डालेंगे। नींबू को एक प्लेट में अच्छे से निचोड़ कर इसके बीज को निकाल देते हैं। उसके बाद में हम मसाले के अंदर नींबू का रस डाल देते हैं, इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और गैस को यहाँ पर बंद कर देते हैं। गैस को बंद करने के बाद में मसाले में यहाँ पर प्याज, नींबू सारी चीज़ें हमने डाल दी है। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है। तो चलिए पहले सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद में गाइस फिर आगे क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर एक पैन में हमने तेल रखा है। यहाँ पर तेल बिल्कुल एकदम हीट गर्म होना चाहिए और गरम गरम तेल में यहाँ पर हम अपने करेले को डाल देते हैं जिसका बीज हमने निकाल कर रखा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमने करेले को डालकर हमें करेले को अपने कर लेना है फ्राई। अब फ्राई करने से ये होगा कि करेला जो हमारा है वो करेला हमारा अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और इसके ऊपर का जो मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है ना, वो पानी भी निकल जाएगा।
तो चलिए देख लेते हैं इसे फटाफट, बिल्कुल फास्ट आंच पे हम फ्राई कर लेते हैं। बाद में जब हम इस तरीके से इन्हें फ्राई कर लेते हैं ना, तो बाद में हमें आसानी होती है और ये हमारे करेले की जो रेसिपी बनेगी ना, वो बिल्कुल जैसे एकदम मक्खन लगेगी, मुंह में डालते ही गाइस घुल जाएगी। इतनी नरम, एकदम मुलायम, जैसे एकदम कहते हैं ना मक्खन, बिल्कुल घी की तरह करेला हमारा ये तैयार होगा, क्योंकि हमने इसको गरम तेल में, खौलते तेल में, कच्चेपन में ही हमने इसको तला है। अब तलने के बाद में यहाँ पर सारे करेले को इसी तरीके से तल लेते हैं और तलने के बाद में फिर आगे क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके वीडियो को दोस्तों में, रिश्तेदारों में जल्दी से शेयर कर दें, ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और इसी तरीके से आप नई नई रेसिपी डेली देख पाएँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे करेले को फ्राई कर लिया है। करेला बिल्कुल यहाँ पर फ्राई हो चुका है। इसके जो पानी थे ना, पानी भी इसके सूख चुके हैं, निकल चुके हैं और यहाँ पर करेला आधे से ज़्यादा कुक हो चुका है, यानी पक चुका है। अब बारी है यहाँ पर जो है हमें, जो हमने मसाला इसका फ्राई करके रखा है, उस मसाले को हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकालने के बाद में गाइस अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक नमक। तो यहाँ पर जो है हमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देना है, क्योंकि अभी तक हमने अपने करेले में नमक नहीं डाला है। तो अपने ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं और नमक डालकर इनको बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को मसल कर अच्छे से मिक्स करना है मसाले के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर हमने, जैसे कि आपसे कहा है कि हम 1.5 नींबू का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं 1 नींबू मसाले को फ्राई करते समय ही डाल दी थी और आधा नींबू मैं इस टाइम पर डाल रही हूँ। अब ये मसाले जो है ना, ये गाइस इतने चटपटे से मसाले हमारे तैयार हुए हैं, बिल्कुल खट्टे खट्टे से। और जो हमारे करेले की कड़वाहट है ना, इस खट्टेपना से करेले की कड़वाहट भी निकल जाएगी और करेला खाने में इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी लगेगा कि यकीन मानिए कि इसके आगे आपको कोई सब्जी मुंह नहीं लगेगी। अगर एक बार इस करेले की सब्जी को एक बार अगर आप बनाकर खा लेंगे ना, तो इस रेसिपी को आप रोज़ डेली खाओगे फिर भी आपका पेट तो भरेगा पर मन नहीं भरेगा इस सब्जी से। अगर आज से पहले आपने करेले की रेसिपी इस तरीके से नहीं बनाई है, नहीं खाई है, ये मेरी गारंटी है, तो एक बार इस तरीके से आप हमारे तरीके को फॉलो करके ज़रूर बनाएं। अब यहाँ पर जिस पैन में हमने अपने करेले को फ्राई किया है, उसी में हमने जो है थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है पहले से ही, करेला डालने के पहले ही, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद में इसमें अपना करेला डालेंगे और करेला डालकर गाइस इन्हें उलट पलट कर हमें बढ़िया से अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने पहले तो गरम खौलते तेल में अपने करेले को फ्राई किया है। अब यहाँ पर हमें करेले को दम देते जाना है और दम दे देकर इसको बीच बीच में चेक करेंगे और यहाँ पर इन्हें उलट पलट कर अच्छे से सेकेंगे गाइस। तो चलिए फटाफट देख सकते हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने करेले को अच्छे से, सारे करेले को हमने पैन में बिछा दिया है। एक ही बार में हम इसको फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद में उलट पलट कर इस तरीके से हम अपने करेले को फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से सेक जाएंगे तो इसको हम दूसरी तरफ से पलटी करेंगे, दूसरी तरफ से सेक जाएंगे इसको हम तीसरी तरफ से पलटी करेंगे। ऐसे ऐसे ही हम सारी तरफ से अपने करेले को हिला डुला कर सब तरफ से बढ़िया से फ्राई करेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि करेला फ्राई करते समय आंच को फास्ट बिल्कुल ना करें, आंच को मीडियम रखें और मीडियम आंच पर उलट पलट कर आपको करेले को फ्राई करना है। जब आप इसे मीडियम आंच पर फ्राई करोगे तो करेला जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा और करेला एकदम बढ़िया से अच्छे से फ्राई भी होगा और बिल्कुल मक्खन की तरह करेला हमारा गल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ना ही करेले के बीज को हमने फेंका है और ना ही इसके ऊपर का जो हमने छिलका उतारा है, ना ही हमने उसे फेंका है, क्योंकि जो करेले की बीज है और जो उसके ऊपर की छिलके हैं, दोनों ही करेले की ही जो है सब्जियां हैं। जैसे कि हम जो ऊपर जो अंदर का गूदा खाते हैं, जो बीज निकाल के फेंक देते हैं, ऊपर से छिल देते हैं, वही सारी चीज़ें हमारे करेले के अंदर बीज भी होती हैं, वही छिलके भी होते हैं।
लेकिन हमें जो है देख सकते हैं हमने उसे निकाला तो है, लेकिन हमने उसको अपनी तरीके से अपनी तरह से उसे हमने फिर से उसी करेले में इस्तेमाल किया है। तो इससे ना ही इसका छिलका फेंका गया और ना ही इसका बीज फेंका गया। और हमने उसको फ्राई किया है इसलिए कि जब मसाले में हम उसको डालेंगे तो उसका कच्चापन जो है वो निकल जाएगा और इस तरीके से हमारा जो मसाला है वो भी फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, यूनिक, टेस्टी, बिल्कुल डिलीशियस रेसिपी करेले की बनकर एकदम न्यू तैयार हुई है। तो इसे आप रोटी से, पराठे से, दाल चावल से जैसे भी खाएंगे ना, आपका पेट तो भरेगा, मन नहीं भरेगा गाइस। इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि एक बार आप बनाकर चख कर देखें, आपका दिल इससे बिल्कुल नहीं भरेगा। जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करता बिल्कुल नहीं थकेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।